फूलपुर गांव की एक लड़की कविता एक कॉलेज में पढ़ाकर अपना गुजारा करती थी। वो हमेशा अपने सभी स्टूडेंट्स का ख्याल व पढ़ाई में पूरा ध्यान रखी थी। एक दिन उसकी स्टूडेंट प्रीति 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। कविता को दूसरे बच्चों से पता चला कि वह 3 दिन से बीमार है। वो दलित समाज से थी। कविता उससे मिलने उसके गांव में जाती है। कविता प्रीति से मिलकर वापस आ रही थी, तब उसे बस से शहर आना था, तो वह बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक BMW उसके पास आकर रुकती है। उस BMW में 4 बदमाश लड़के बैठे थे। उन चारों ने शरीफ बनकर कविता से कहा, अरे मैडम, आप यहाँ आइए, हम शहर की तरफ ही जा रहे हैं, आपको हम छोड़ देंगे। कविता ने उन्हें मना किया, कहा, नहीं, मैं बस से ही आ जाऊंगी। उन लड़कों ने कहा, अरे मैडम, बस अभी 5 घंटे बाद आएगी, तब तक तो हम शहर से वापस आ जाएंगे। कविता ने उनकी बात मान ली और BMW कार में बैठ गई। रास्ते में उन चारों ने शराब, सिगरेट व आपस में गाली गलौज से बात करना शुरू कर दिया। रास्ते में करीब 6 किलोमीटर तक जंगल पड़ता है। उन्होंने मैडम से कहा, मैडम, यह जंगल का रास्ता सीधा शहर के पास जाकर हाईवे पर मिलता है, हम जल्दी शहर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कार को जंगल के रास्ते की तरफ BMW कार घुमा दी। उन चारों लड़कों ने कविता को छूना शुरू कर दिया और गंदे कमेंट करने लगे। उन्होंने करीब 1 किलोमीटर दूर जाकर जंगल में कार रोक ली और कविता पर टूट पड़े। कविता को कुछ कराटा आते थे, इसलिए कविता ने उनका मुकाबला किया और उनसे छुड़ाकर भागने लगी। उसी रास्ते पर वापस भागने लगी जहां से उन्होंने कार जंगल की तरफ घुमाई थी। कविता ने उन चारों लड़कों को ऐसी जगह मारा कि वह थोड़ी देर तो दर्द से करहाते रहे। कविता भागने में कामयाब हो गई। उन चारों लड़कों ने जल्दबाजी में कार को भगाना शुरू किया कि हड़बड़ी में कार गड्ढे में जाकर फंस गई। अब कार वहां से हिल नहीं रही थी। तब चारों ने ऐसे ही दौड़ना शुरू कर दिया। जब वे दौड़ने लगे तब तक कविता काफी दूर जा चुकी थी। कविता ने अपनी आबरू बचा ली और हाईवे पर जाकर बस में बैठकर शहर को चली आई। सरिता ने अपनी आप बीती पुलिस स्टेशन में बताई। पुलिस ने तलाशी कर चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। कविता की बहादुरी ने उसकी आबरू की रक्षा की। आज हर एक लड़की को कविता की तरह मजबूत बनना होगा ताकि कोई भी मनचला इनका बाल भी बांका नहीं कर सके। दोस्तों, अगर देवरी गर्ल स्टोरी इन हिंदी आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन, घंटी बजाना ना भूलें।